एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग भाई? आई होप बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल बढ़िया मस्त बिंदास होंगे। ठीक है, मैं भी बढ़िया हूँ और उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाओ, फिर करते हैं इस क्लास की शुरुआत। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर तरीके से? तो भाई लास्ट क्लास में हमने एवरेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एवरेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो क्या कहते हो आप लोग? ठीक है, आज से स्टार्ट करें या मंडे से स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, जैसा आप बोलोगे। बताओ फिर क्या किया जाए? नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए? हाँ ठीक है सुबीर भाई, बिल्कुल बच्चा देख लिया, आपका कमेंट्स मैंने देख लिया। इतना काहे नाराज होते हो सब लोग तुम? बस एक मिनट। हाँ बच्चे, एक मिनट एक मिनट। बस एक मिनट का समय दे दो मुझे। आज से ही नेक्स्ट क्लास से? ठीक है, सोच रहा हूं मैं ना आज एक नया टॉपिक आपको करवा के खत्म भी कर देता हूं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो सोच रहा हूं मैं आज करके आज खत्म ही कर देता हूं मैं, है ना? हाँ, जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, सोच रहा हूं मैं इसको खत्म ही कर देता, छोटा सा टॉपिक है। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बिल्कुल भाई, बस एक मिनट का समय दे दो बस। ठीक है, छोटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज ही खत्म करते हैं उसको। छोटा टॉपिक रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है वो। अरे बेटा तेरे लिए बिजी हूं मैं, अपने लिए बिजी नहीं हूं। ठीक है, पीडीएफ तो लगा लेने दे भाई।
चलो ठीक है भाई, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब तो आज हम आपको कराते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, यानी उम्र से आधारित क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि अनु और प्रिया, ठीक है, अनु और प्रिया की आयु का अनुपात कितना है, 5 और 3 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 40 साल है। अब सबसे पहले देखिए रेशियो कितना है, 5 और 3 का। सर जो आपने पढ़ाया था वही आया एसएससी जीडी में, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत बढ़िया मेरे शेर, मजा आ दिया तुमने, आग लगा दियोगे तुमने तो पूरा। एक क्वेश्चन काहे छोड़ा, मुझे इस बात का तकलीफ है, 25 और 25 सही था तुम्हें, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है तुमने ना आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 किए ना एकदम बढ़िया परफेक्ट ना, बस यही चाहिए, परफेक्ट चाहिए 100% हमें। देखिए लिया हुआ अनु और प्रिया की आयु का सम देखो कितना होगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा। इसका मतलब होगा ये 8 यूनिट की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है भाई, तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, तो 40 साल के बराबर है। तो 8 का मतलब 40 हो गया, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 5 साल। अगर 1 यूनिट का मतलब भैया क्या हो गया, 5 ईयर्स हो गया यहाँ पे। अब 1 का मतलब 5 है, तो बोला है कि प्रिया की आयु कितनी है, प्रिया कौन सा नंबर पे, सेकंड नंबर पे है, यानी 3 यूनिट का मान बताना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 साल। इसका मतलब हो गया कि भाई 15 साल की है कौन, प्रिया, ठीक है। तो प्रिया की उम्र कितनी है, 15 साल की है वो। हाँ बहुत बढ़िया पुखराज, ठीक है। ऐसा ये अकेला नहीं है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ दमदार लोग हैं हमारे पास। अरे ऐसे ऑफलाइन में, हमारे ऑफलाइन में मैं बता दूं आपको, ऑफलाइन कितने बच्चे मैंने 25 पढ़ाया लगभग, मुझे लग रहा है एक लड़की को छोड़ करके, हाँ एक लड़की को छोड़ करके बाकी सारे ने, हाँ बिल्कुल पिंकी पांडे, एक लड़की थी उसको छोड़ करके बाकी सब ने 25-25 किए। उसके 22 क्वेश्चन थे, बाकी सबके 25 हैं। हाँ मतलब वो दिल्ली मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में थी वो, अभी ये रिसेंट वाला बैच चल रहा था, जीडी वाला बैच चल रहा था, उसमें थे वो। उसी को छोड़ के बाकी सबके नंबर है पूरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी लोग। लिखा हुआ है कि सुरेश और मुकेश की आयु का रेशियो 7 और 4 का है। यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 साल अधिक थी तो बताओ मुकेश की आयु क्या होगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुमने इतना ही कर लिया बहुत है। चलो बताओ उसको जरा, हाँ बिल्कुल मैं साइड में हो गया भाई, बताओ जरा। चलो टॉपिक क्या भैया, एज वाला टॉपिक है। देखिए ध्यान से लिखा हुआ सबसे पहले सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात 7 और 4 है।
18 साल अधिक है। कौन? सुरेश आपका क्या है? 18 साल अधिक है। तो अंतर कितने का दिख रहा है? 3 का दिख रहा है। तो यानी इस 3 यूनिट का मान कितना है? 18 साल है। 3 यूनिट का मान कितना है? 18 साल है। इसका मतलब हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 6 साल। अब 1 यूनिट का मान अगर 6 साल हो गया तो आपको ये बताना है कि मुकेश क्या हो? क्या मुकेश कौन सा नंबर पे? सेकंड नंबर पे है भाई। तो 4 यूनिट का मान बता दो जरा क्या हो जाएगा? तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 साल। 1 का मतलब 6 है भाई, तो 4 का मतलब क्या होगा? 24 होगा। 24 साल हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, 24 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से सभी लोग। हाँ भाई चलो इसको बताओ जल्दी से। चलो देखिए, अब देखो यहां पे क्या समझने वाली बात ये है, चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात 3 और 2 है। अब ये 3 और 2 का क्या है? नॉर्मल रेशियो है ना। 3 और 2 का नॉर्मल रेशियो है। तो एक काम करो जरा, जैसे मैंने चंचल को मान लिया, यहाँ पे चंचल को मैंने कहा 3x है, तो सुप्रिया कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 कितना? 6, यानी 6x²। इसकी वैल्यू कितना होगा? 54 हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, यानी x का मान कितना होगा? 3। अगर x का मान 3 है तो मुझे तो चंचल अभी कितने की होगी? 3 इंटू 3 कितना? 9 साल की। तो 9 साल की चंचल है। बोला है कि भाई 4 साल के बाद कितनी होगी? बोला है आफ्टर 4 ईयर। तो 9 में 4 जोड़ देना, क्या आ जाएगा? 13 साल हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 13 साल हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ बच्चे जो रेशियो लगाते तो रेशियो मल्टीप्लाई में ध्यान समझना, क्योंकि 3 इंटू 2 6 यूनिट स्क्वायर होगा वो। तो यूनिट स्क्वायर लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलो भाई आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहां पे देखो ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन जरा कोशिश करो तुम इसको विदाउट ऑप्शन। 180 पे घूम गया। चलो भाई बताओ, ऑप्शन नहीं है ऐसे लगाओ तुम। हर क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन नहीं चाहिए, जुगाड़ ही चाहिए तुम्हें है। ऐसे निकाल के बताओ चलो मुझे।
चलो 22 साल। देखिए इसको अगर हम करने की कोशिश करेंगे भाई, तो देखो 4 साल पहले क्या था, तो यहाँ पे देखो कहानी क्या है, 4 साल पहले की है। तो भाई 4 साल पहले यहाँ पे हो गया कमल और बिमल, इनका रेशियो कितना था भाई, 3 और 4 का रेशियो था। 6 साल के बाद अनुपात कितना हो गया, 14 और 17 का हो गया। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या होती है बच्चा, ध्यान समझना, कभी भी जो उम्र के बीच का गैप है ना, गैप मेंटेन रखना। यहां पे देखो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यहां पे कितने का है, 3 का है, तो यानी कि इसमें 3 का गुणा कर देना, इसमें 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब देखिए ये भी कितना बढ़ गया 5 साल, ये भी कितना बढ़ गया 5, और ये भी कितना बढ़ गया 5, और ये कब रेशियो 14-17 का, ये 14-17 का कब रेशियो भाई, ये आपका है 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद है, तो टोटल अंतर कितने का है, 10 साल का अंतर है, यानी 5 यूनिट का मान कितना है, 10 साल है, तो 5 यूनिट का मान आपके पास है 10 साल है, 10 इयर्स का है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 साल का। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साल का। अगर 1 का मतलब 2 है यहाँ पे, ठीक है, 1 का मतलब 2 है, तो किसका पूछा है, कमल का, तो यहाँ पे 9 यूनिट का मतलब कितना होगा, 18 साल। तो ये 18 साल कब हो जाएगा, 18 साल होगा 4 साल पहले, तो अभी कितने का होगा, 22 साल का होगा, वो कितने साल का, 22 साल का होगा हमारा आंसर, 22 होगा। 18 साल का अभी है, तो 4 साल बाद 22 का होगा वो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ 22 राइट आंसर था। चलो इसको बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे तुषार की तरफ से ही है, कौन सा है इसमें, पता नहीं कौन सा ये पराठा है, इसके अंदर साग वाग भरा हुआ है कुछ, बट टेस्टी है जो भी है। कितना रहा, 35 साल, बस खत्म हो गया। देखिए अभिषेक की उम्र काजल की उम्र की 3 गुना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अभिषेक और काजल में रेशियो कितने का है, 3 और 1 का रेशियो अभी है। 10 साल के बाद में, यानी हम देखेंगे भाई 10 साल गुजर चुका है, अभी रेशियो क्या है, काजल क्या है, अभिषेक की उम्र काजल की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 और 1 का रेशियो होगा। हमें समझना यह है कि गैप बराबर करना है, ठीक है, यहां पे देखो कितने का गैप है, 2 का, यहां पे कितने का गैप है, 1 का, तो 2 से गुणा कर देंगे तो गैप बराबर हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, दिख रहा है नीचे, यहां दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। देखिए 3 से हो गया कितना, 4, कितना बढ़ गया, 1 यूनिट, तो इस 1 का मतलब क्या है, 10 है, 1 का मतलब 10 है, तो ये कितने साल का, ये 30 साल का हो गया, और ये कितने साल का, 10 साल का। तो अभिषेक की आयु 5 साल के बाद क्या होगी, अभी 30 साल का है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 35 साल का होगा, ठीक है, 35 साल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला साल देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना,
हाँ, इसको चलो करके बताओ 7 नंबर। चलो भाई बताओ 24 साल आ रहा है, 24 24 24। चलो 24 देखिए दे रखा 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेह की आयु के 3 गुनी थी। इसका मतलब क्या था भाई, यहाँ पे सुशील हो गया, यहाँ पे एस यू लिख रहा हूं मैं सुशील के लिए, और स्नेह के लिए मैंने यहाँ पे लिख रहा है क्या, कौन है, ठीक है स्नेह हो गए। तो बोला है क्या है 6 साल पहले 3 गुनी थी, यानी 3 और 1 का रेशियो था। कब था ये भाई, ये आपका 6 साल पहले था, ठीक है ये आपका क्या था, ये आपका 6 साल पहले था। बोला है कि 6 साल के बाद में सुशील की उम्र कितनी हो जाएगी 5/3। इसका मतलब ये होगा कि अगर स्नेह 3 की होगी ये कितना होगा 5 साल का होगा, कब होगा यानी 6 साल के बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे डिफरेंस कितने का है, इनमें अंतर कितने का 2 का, इसमें भी अंतर कितने का 2 का। अच्छा यहाँ पे अंतर बगल में भी देखो बराबर होगा, फिर देखो ये कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, इस 2 यूनिट का मतलब जो बढ़ रहा है ये कितना होगा। देखिए ये 6 साल पहले, ये 6 साल पहले, ये 6 साल बाद, यानी अंतर कितने का 6 इधर अंतर 6 इधर की तरफ 12 का अंतर होगा, तो यानी 2 यूनिट का मान कितना होगा 12 साल हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा 6 साल, 1 का मतलब क्या हो जाएगा 6 साल। अगर 1 का मतलब 6 साल है भाई, तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या हो जाएगा 18 साल। 18 का भाई है 6 साल पहले, यानी अभी कितने का है 18 और 6 24 का है, 24 साल हमारा करेक्ट आंसर होगा।
चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है। अलग अलग जो वैरायटी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है, जो मुझे अलग अलग थोड़े वैरायटी क्वेश्चन लगते हैं। चलो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक होता है, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन भी बहुत ही कम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 8वां नंबर बताइए, चलो 8 नंबर। चलो बताओ भाई क्या आएगा जल्दी से। चलिए देखो, दे रखा है कि एक आदमी की वर्तमान आयु, ठीक है, प्रेजेंट एज उसकी क्या है, उसके पुत्र के 6 गुने से 5 साल ज्यादा है। इसका मतलब मैंने कहा कि भाई जो पुत्र है, अगर मैं पुत्र को मान लेता हूं एक्स है भाई, तो उसका पापा कितना होगा, उसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी। देखिए क्या दे रखा है, तो उसको दे रखा है कि उसके पुत्र की आयु के 6 गुना, तो 6 गुना से 5 साल ज्यादा है कौन, पापा, ठीक है, 5 साल पहले ज्यादा है पापा। तो बोला है कि 7 साल के बाद, भाई 7 साल के बाद होगा तो ये भी 7 बढ़ जाएगा, ये भी 7 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 6x + 12। तो बोला है कि 7 साल के बाद में जो व्यक्ति की आयु होगी, ठीक है, यानी आदमी की आयु जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो बेटे की उम्र से, तो बेटा कितना आपके पास x + 7 है, तो बोला है कि बेटे की उम्र से 3 गुने से 3 साल ज्यादा, यानी 3 गुना से 3 साल ज्यादा ये है, तो 3 गुना से 3 साल ज्यादा इसको कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी क्या करेंगे हम, इसका 3 गुना करके इसमें 3 जोड़ देंगे बस, तो आपके पास आएगा ये 6x हो जाएगा + 12 बराबर आ जाएगा 3x + 21 और 9 कितना हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा। इसका मतलब 3x बराबर क्या आ जाएगा 12, तो x बराबर कितना आएगा 4। अगर x का मान बच्चा 4 है तो बोला है कि दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, दोनों का नहीं, फिर यहाँ पिता होना चाहिए फिर, ठीक है, ये पिता होना चाहिए यहाँ पे, एज ऑफ फादर, ठीक है, या पर्सन लिख लेते हैं, पर्सन यहां होना चाहिए, सही होता। फिर x बराबर 4 होगा तो 6 × 4 24 और 12 कितना 36 हो रहा है, कहां गड़बड़ हो रहा है, 21 और 3 24, तो 3x का मान कितना हो गया 12, x का मान 4, 4 और 24 और 24 12 36। अरे रुक तो सही पहले 1 मिनट, 24 और 5, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा कितना 6x, यही तो पहले थी ना, तो 29 साल हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 29 हमारा आंसर आएगा।
चलो भाई देखिए, लिखा है कि हर्ष की आयु 40 साल है और रीत की आयु 60 साल है। कितने साल पहले उनकी आयु का रेशियो 3 और 5 था। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कितने साल पहले, तो भाई मैंने मान लिया चलो x साल पहले मान लेते, तो 40 माइनस x हो जाता, यहाँ पे 60 माइनस x हो जाता और ये बराबर हो जाता 3 और 5 के। ठीक है, तो आपके पास आएगा 200 माइनस का 5x बराबर आ जाएगा 180 और माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2x बराबर कितना होएगा आपके पास में, तो 2x का मान हो जाएगा कितना, आ जाएगा 20। x बराबर कितना आएगा 10 साल। ठीक है, तो 10 साल पहले होता तो 30 होता और ये 50। ठीक है, तो 10 साल पहले हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ 10 साल पहले। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करके बताना, ये वाला करके दिखाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12, इसको करके बताइए। चौदह साल आ रहा है, देखते हैं। देखिए रीमा, सीमा और रीमा का अनुक्रम 9 16 है। 10 साल के बाद में होगा कितना, 2 और 3। देखिए आपको इतना ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो बराबर करो। भाई इनमें कितने का डिफरेंस दिख रहा तुम्हें, इनमें कितने का, 7 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे कितने का, 1 का, ऐसे काम नहीं चलेगा, 7 का गुणा करो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 16 से हो गया 21, कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, और 5 का मतलब 10 साल है, यानी 2 गुना। ठीक है, तो आपसे बोला है कि दोनों की उम्र में कितने साल का अंतर है, तो 5 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपसे बोला है कि दोनों की उम्र में कितने साल का अंतर है, 7 यूनिट का अंतर था, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 इज द राइट आंसर, 14 करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद आ जाओ, जो अच्छे क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूं अभी। ठीक है, इसमें 22 क्वेश्चन टोटल है, मैंने अपलोड भी करवा दिया अभी। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, 15 नंबर, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, इसको करके बताओ। चलो
चलो भाई देखते हैं। लिखा राधा का शादी कितने साल पहले हुआ था? 6 साल पहले हुआ था। राधा की एज क्या है? उसके शादी के समय की 1, ये आपके पास लिखा हुआ 1/4 है भाई, ठीक है, 1/4 है, इसको ऐसे लिखना, ठीक है, 1/4 है ये। इसको आप ऐसे लिख रहे होंगे ना तो गलत हो सकता है, कर दें आप, ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये 1/4 है, ठीक है, यानी 5/4 है ओवरऑल। ये आपका क्या है? 1/4 है। तो जो इसका गलत पढ़ रहे होंगे इसका मतलब ये है 1/4 है, ठीक है, यानी 5/4 है वो। हाँ देखिए लिखा हुआ उसके पुत्र, सबसे पहले 6 साल पहले शादी हुई थी, वर्तमान में राधा की उम्र उसके शादी का, मैं देखो यहाँ पे अगर शादी की उम्र में लेता हूं और यहाँ पे मैंने ले लिया प्रेजेंट, ठीक है, तो यानी शादी अगर 4 साल की एज में हुई थी तो अभी प्रेजेंट में 5 यूनिट समय है उसके पास में। उसके पुत्र की आयु उसके प्रेजेंट आयु की 1/10 है। अब 6 साल पहले शादी हुई थी, यानी अंतर कितने का है इन दोनों में? तो अंतर 6 साल का है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 6 साल है, तो भाई 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा, और इसका 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 30 साल, यानी अभी वो 30 साल की है। अभी अगर वो 30 साल की होगी, ठीक है, अभी वो 30 साल की होगी तो उसका पुत्र कितने का होगा? तो पुत्र उसका 1/10 है, तो यानी 30 का 1/10, तो 30 का 1/10 कितना होगा? 3 साल, यानी उसका लड़का कितने साल का है? अभी 3 साल का है बेटा उसका। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए जरा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से। इंग्लिश में क्या लिखा है? 3। ठीक है, देखिए लिखा हुआ एबीसी की, ठीक है, एबीसी की एवरेज एज 28 साल है। अब देखिए अगर 28 साल अभी है तो यानी टोटल कितना होगा अभी? ठीक है, अगर हम अभी निकालेंगे टोटल तो बच्चा टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में? तो 28 इंटू कितना हो जाएगा? 3, यानी 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 84 साल, यानी अभी कितने के? 84 साल के। 4 साल पहले कितने थे? अगर हम यहाँ पे निकालेंगे 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितना हो जाएंगे? आयु के बीच में अनुपात 4, 3, 5 का था, तो 4 साल पहले टोटल कितना होगा? तो 4 4 सीनों में कम हो जाएगा, यानी 12 कम, तो 12 कम होने का मतलब क्या हो गया? 72 हो गया। 72 कितना हो गया टोटल? ठीक है, अब इस 72 को क्या करेंगे हम लोग? तो 4, 3, 7 और 5 12, तो 12 यूनिट का मान कितना है? 72 है। कितने गुना? 6 गुना है। तो बी की उम्र अभी कितनी है? 3 यूनिट की है, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18 साल। तो 18 साल ये हो गया, 6 साल बाद कितना होगा? 24 साल का होगा। 24 आंसर हो गया, खत्म। बताओ।
चलो अगला देखिए, चलो इसको बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, अरुण आपको दे रखा अनिल से उतना बड़ा जितना भूसड़ से छोटा है। ठीक है, तो यानी आपको दे रखा है कि अनिल क्या है, अनिल आपका अरुण से उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो यानी अरुण मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने अरुण, अरुण जो था अनिल उतना ही बड़ा है उनसे। ठीक है, यानी ये बड़ा है आपका किससे, मैंने चलो x मान लिया बड़ा है ये, तो और क्या है, अनिल किससे बड़ा है भाई, अनिल मैंने मान लिया, लिखा हुआ है जितना कि भूषण से छोटा है वो, अरुण आपका अनिल से उतना ही बड़ा है। यहां पे अरुण होगा आपका, अरुण आपका अनिल से, अरुण आपका अनिल से उतना ही बड़ा है जितना कि भूषण से छोटा है, तो यानी भूषण से छोटा ही है। अगर भूषण से छोटा ही है तो मैंने x मान लिया, तो आपको दे रखा है कि तीनों का एवरेज अनिल और भूषण की आयु का योग, यानी अनुड अनिल हो गए प्लस भूषण, तो भूषण आपके टोटल कितने हो गए भाई, तो आपके पास होंगे एवरेज कितना है, सॉरी टोटल इनका 58 है, टोटल 58 है, मतलब अनिल और भूषण कुल मिला के कितने, देखो यहाँ पे अंतर दोनों का बराबर है, इन दोनों का सम अगर 58 होगा तो भैया अरुण का उम्र कितना होगा, दोनों से गैप बराबर है, तो अरुण हो जाएगा 58/2 यानी 29 साल का है ये। ठीक है, कितने साल का है ये, 29 साल का है, तो 29 आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे देख लेना, जो थोड़ा सा मुझे सही क्वेश्चन लग रहा है वो, ये वाला क्वेश्चन देखो, छोटा सा टॉपिक होता है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने कहा चलो करा देते हैं, यहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए ज्यादा इसको मैंने प्रायोरिटी नहीं बोली है। 16 नंबर में डाउट है, चलो देख लेंगे अभी इसको, चलो बताओ जल्दी से। चलो ठीक है बता देंगे। 16 नंबर, इसको देखो ध्यान से, लिखा हुआ अंजू और संध्या की वर्तमान उम्र 13 और 17 है, बोला 4 साल पहले उनके आयु का अनुपात 11 और 15 था। ये तो कर लोगे ना, तो करा दिया मैंने, ये कर लोगे ना इजीली। हाँ 16 नंबर ना, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखिए दे रखा है ए बी सी आपके पास में है, ये वाला क्वेश्चन था ना सबका। सबसे पहले देखो क्या है कि एबीसी का औसत 28 है, तो टोटल कितना होगा इनका, तो टोटल आपके पास हो जाएगा कितना, 28 × 3। ठीक है, यानी हो जाएगा 84 साल, तो यानी टोटल तीनों का मिला के अभी 84 साल है। तो बोला 4 साल पहले, तो अगर मैं बोलूंगा 4 साल पहले तो टोटल कितना होगा, तो 4 साल पहले टोटल क्या होगा, तो भाई तीनों से 4 साल कम होगा ना, यानी 84 में से क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, इसका मतलब क्या है 72 साल है। अब बोला था इनका रेशियो कितना, 4:3:5 का है, तो इसमें 4:3:5 का आंसर, यानी 4:3:5, 4 3 7 5 12, तो टोटल कितना होगा ये 12, तो 12 की वैल्यू कितना 72, 6 गुना हो गया, तो बी का मान निकालना, तो 6 × 3 कितना 18, यानी अभी ये कितना 18 साल की है, कब 4 साल पहले। अच्छा 4 साल पहले 18 की है, 6 साल बाद, देखिए 4 साल पहले अभी 18 साल की है, तो ये प्रेजेंट से 4 साल पहले ही है, आगे बोला 6 साल बाद, आगे बोला है आपका 6 साल के बाद। ठीक है, यानी +6 ईयर बोला, तो इसका टोटल अंतर हो जाएगा कितने का, 10 का गैप होगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी 28 साल की होगी। ठीक है,
28 करेक्ट आंसर होगा। हाँ 28 करेक्ट आंसर है। हाँ 28 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ 28 करेक्ट आंसर था, ठीक है। और कोई? ठीक है, तो ये छोटा सा मतलब ये पार्ट था, एज वाला छोटा सा ये पार्ट है। ये एग्जामिनेशन में इतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं, एग्जामिनेशन में ज्यादा आता भी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा मैंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी है। हाँ फिलहाल इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दी है, आपको अगर देखना होगा तो देख लेना। हाँ हाँ, अब हम लोग अगले क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एसआई और सीआई, ठीक है। तो अगले क्लास में बच्चा एसआई और सीआई स्टार्ट होगा, याद रखना। अगले क्लास में एसआई सीआई स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।